अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने $2.2 बिलियन से ज़्यादा के ग्रांट्स के फ्रीज को रोकने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ केस दर्ज किया है। एलन ने कहा कि ये $2 बिलियन की फंडिंग का फ्रीज उन रिसर्च पर बुरा असर डालेगा जो कि खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए इंतहाई अहम है। इजरायली वज़ीर आला बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल यमन के हौती अफवाज के मुतअद्दिद हमलों का शदीद जवाब देगा। नेतन्याहू ने धमकी दी कि हौतीस और वो सब लोग जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए कि इजराइल पर कोई भी हमला बेजवाब नहीं छोड़ा जाएगा। चाइना ने दूसरे ममालिक को खबरदार किया कि अगर उन्होंने यूएस के साथ ऐसे ट्रेड डील्स किए जो बीजिंग के मफादात को नुकसान पहुंचाएंगे तो चाइना ज़रूर जवाब देगा। ये तबसरात उस रिपोर्ट के बाद आए जिसमें कहा गया था कि यूएस कुछ हुकूमतों पर दबाव डाल रहा है कि वो चाइना के साथ ट्रेड को महदूद करे ताकि उन्हें यूएस टैरिफ से छुटकारा मिल सके। वज़ीर आला नरेंद्र मोदी और यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वांस के दरमियान दिल्ली में मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका ने कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे के दरमियान ट्रेड डील के हवाले से तरक्की कर रहे हैं। मोदी ने एक्स पर लिखा, हम दोनों तरफ के लिए फ़ायदामंद ताउन के लिए पुरअज़्म है जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी और पीपल टू पीपल एक्सचेंज शामिल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि के बानी और योगा गुरु बाबा रामदेव के बयान शरबत जिहाद को नाकाबिले दफ़ा और कोर्ट के ज़मीर को झटका देना करार दिया। हमदर्द लेबोरेटरीज ने बाबा रामदेव पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनके प्रोडक्ट के खिलाफ डिफेमेशन और फिरकावाराना तबसरे किए। दिल्ली हाई कोर्ट से सख्त डांट पड़ने के बाद बाबा रामदेव ने सोशल मीडिया से अपनी वीडियोस हटाने पर रजामंदी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते बीजेपी MP निशिकांत दुबे के हालिया जुडिशरी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर किए गए तबसरों पर सुनवाई करेगी। काउंसिल ने बेंच को बताया कि दुबे ने कहा कि CGI मुल्क में सिविल वॉर्स के जिम्मेदार है। दुबे ने मजीद कहा था कि अगर कानून बनाना सिर्फ एपेक्स कोर्ट का काम है तो फिर पार्लियामेंट और रियासती असेंबलीज को बंद कर देना चाहिए। BSP चीफ मायावती ने उन वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया जिसमें दलितों पर तशद्दुद और उनके आइकन्स की मूर्तियां तोड़ने का जिक्र है। अपने एक्स पोस्ट में BSP सुप्रीमो ने लिखा कि भारत रत्न और कॉन्स्टिट्यूशन के बानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर रैलीज और इवेंट्स पर फ्यूडल अनासिर के हमले और मूर्तियां तोड़ने के वाक़ये इंतहाई शर्मनाक है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने समर 2025 के दौरान पहली बार हीट वेव वार्निंग जारी की है। ये वार्निंग आदिलाबाद, कुमराम भीम, निर्मल और मंचिरियाल ज़िलों के लिए दी गई है। हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे इलाकों में भी गर्मी अपनी इंतहा पर होगी, जहां टेम्परेचर हैदराबाद में 41 डिग्री सेल्सियस और तेलंगाना के कुछ इलाकों में 44 डिग्री तक पहुंच गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर एग्जाम्स के रिजल्ट्स अनाउंस किए। इस साल 9,96,971 तलबा ने एग्जाम्स के लिए रजिस्टर किया। लड़कियों ने इस दफ़ा भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए लड़कों पर सबकत हासिल कर ली। शादियों के सीज़न के दौरान हैदराबाद में सोने की कीमत पहली बार 1 लाख रुपये से बढ़ गई। शिद्दत इख्तियार करती हुई ग्लोबल ट्रेड वॉर की वजह से महफूज सरमायाकारी ने हैदराबाद और दूसरे शहरों में कीमतों के इजाफे को बढ़ावा दिया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।